प्राचीन समय की रानी महारानियां अपने लंबे, घने और चमकदार बालों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती थीं। उस समय न तो आधुनिक केमिकल वाले शैम्पू थे और न ही बाजार में मिलने वाले कंडीशनर। फिर भी उनके बाल घुटनों तक लंबे, काले और बहुत मजबूत होते थे। इसका कारण था प्राकृतिक जड़ी बूटियों, फलों, बीजों और वनस्पतियों से बने लेप, तेल और धोने की पारंपरिक विधियाँ। उस समय राजमहलों में आयुर्वेद के जानकार वैद्य और दासियां होती थीं जो रानी के बालों की देखभाल विशेष जड़ी बूटियों से करती थीं। सबसे पहले समझना जरूरी है कि रानी महारानियां बालों की देखभाल को केवल बाहरी सौंदर्य नहीं मानती थीं, बल्कि इसे स्वास्थ्य से भी जोड़ती थीं। उनका मानना था कि जब शरीर अंदर से स्वस्थ होगा तभी बाल भी घने और लंबे होंगे। इसलिए वे अपने भोजन में पौष्टिक चीजें जैसे दूध, घी, मेवे, तिल, हरी सब्जियां और फल भरपूर मात्रा में लेती थीं। इसके साथ ही वे बालों पर कई प्रकार के प्राकृतिक लेप लगाया करती थीं जो बालों को पोषण देते थे। प्राचीन समय में सबसे प्रसिद्ध लेपों में से एक था आंवला का लेप। आंवला को आयुर्वेद में बालों के लिए अमृत जैसा माना गया है। राजमहलों में आंवला को सुखाकर उसका चूर्ण बनाया जाता था और फिर उसे पानी या दही में मिलाकर पेस्ट तैयार किया जाता था। इस पेस्ट को रानी के बालों की जड़ों से लेकर पूरे बालों में लगाया जाता था। आंवला में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और बालों को जल्दी बढ़ने में मदद करते हैं। यह बालों को काला और चमकदार भी बनाता है। दूसरा महत्वपूर्ण लेप शिकाकाई का होता था। शिकाकाई को प्राकृतिक क्लींजर माना जाता है। महलों में शिकाकाई की फलियों को सुखाकर पीस लिया जाता था और उसका पाउडर बनाया जाता था। जब बाल धोने होते थे तब इस पाउडर को पानी में भिगोकर उसका घोल बनाया जाता था। फिर उसी से बालों को धोया जाता था। इससे बाल साफ भी हो जाते थे और उनमें प्राकृतिक चमक भी आती थी। शिकाकाई बालों को मुलायम बनाती है और बालों का झरना भी कम करती है। रीठा भी रानी महारानियों की बालों की देखभाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। रीठा को प्राकृतिक साबुन कहा जाता है क्योंकि इसमें प्राकृतिक झाग बनने की क्षमता होती है। रीठा के फलों को पानी में भिगोकर उबाला जाता था और फिर उस पानी को ठंडा करके उससे बाल धोए जा। भृंगराज को आयुर्वेद में बालों का राजा कहा जाता है। पुराने समय में रानी महारानियां भृंगराज की पत्तियों को पीसकर उसका लेप बालों में लगाया करती थीं। इससे बाल काले, घने और मजबूत बनते थे। कई बार भृंगराज को नारियल तेल या तिल के तेल में पकाकर उसका तेल बनाया जाता था और उससे बालों की मालिश की जाती थी। हिबिस्कस यानी गुड़हल का फूल भी बालों के लिए बहुत लाभकारी माना जाता था। गुड़हल के फूल और पत्तियों को पीसकर पेस्ट बनाया जाता था और बालों में लगाया जाता था। इससे बाल मुलायम होते थे और बालों की ग्रोथ तेज होती थी। गुड़हल बालों को प्राकृतिक कंडीशनिंग भी देता है। एलोवेरा का उपयोग भी प्राचीन समय से किया जाता रहा है। एलोवेरा के ताजे पत्तों से जेल निकालकर बालों की जड़ों में लगाया जाता था। इससे सिर की त्वचा को ठंडक मिलती थी और बाल मजबूत बनते थे। एलोवेरा बालों की नमी बनाए रखता है और रूसी को भी कम करता है। रानी महारानियां बालों को धोने के लिए केवल जड़ी बूटियों का ही उपयोग करती थीं। वे केमिकल वाले शैम्पू का उपयोग नहीं करती थीं क्योंकि उस समय ऐसे उत्पाद मौजूद ही नहीं थे। बाल धोने की एक प्रसिद्ध विधि यह थी कि आंवला, रीठा और शिकाकाई को रात भर पानी में भिगो दिया जाता था। सुबह उस पानी को उबालकर ठंडा किया जाता था और फिर उसी पानी से बाल धोए जाते थे। यह एक प्राकृतिक शैम्पू की तरह काम करता था। इससे बाल साफ भी होते थे और उन्हें पोषण भी मिलता था। इसके अलावा चावल के पानी का उपयोग भी किया जाता था। चावल को धोकर जो पानी निकलता है उसे फेंका नहीं जाता था बल्कि उसी पानी से बाल धोए जाते थे। चावल के पानी में प्रोटीन और मिनरल होते हैं जो बालों को मजबूत बनाते हैं और बालों की चमक बढ़ाते हैं। रानी महारानियां बालों की मालिश को भी बहुत महत्व देती थीं। वे तिल के तेल, नारियल तेल और बादाम तेल से नियमित रूप से सिर की मालिश करवाती थीं। इससे सिर की त्वचा में रक्त संचार बढ़ता था और बालों की जड़ों को पोषण मिलता था। तेल की मालिश से बालों की ग्रोथ भी तेज होती थी। रानी महारानियां बालों की मालिश को भी बहुत महत्व देती थीं। वे तिल के तेल, नारियल तेल और बादाम तेल से नियमित रूप से सिर की मालिश करवाती थीं। इससे सिर की त्वचा में रक्त संचार बढ़ता था और बालों की जड़ों को पोषण मिलता था। तेल की मालिश से बालों की ग्रोथ भी तेज होती थी।
इसके साथ ही वे अपने बालों को बहुत कसकर नहीं बांधती थीं। सोते समय बालों को हल्की चोटी में बांध लिया जाता था ताकि बाल उलझे नहीं और टूटें भी नहीं। वे बालों को साफ रखने के लिए कंघी का भी नियमित उपयोग करती थीं। प्राचीन समय में बालों की देखभाल एक नियमित प्रक्रिया थी। रानी महारानियां सप्ताह में 1 या 2 बार बालों में जड़ी बूटियों का लेप लगाती थीं। इसके बाद बालों को प्राकृतिक शैम्पू से धोया जाता था और फिर तेल लगाया जाता था। यह पूरी प्रक्रिया बालों को स्वस्थ बनाए रखती थी। रानी महारानियां अपने बालों को सूर्य की तेज धूप से भी बचाती थीं। जब वे बाहर जाती थीं तो सिर पर दुपट्टा या घूंघट रखती थीं ताकि धूल और धूप से बालों को नुकसान न हो। यह भी उनके बालों को लंबे समय तक स्वस्थ रखने का एक कारण था। उनकी जीवनशैली भी बहुत संतुलित होती थी। वे जल्दी सोती थीं और जल्दी उठती थीं। योग और ध्यान भी उनके दैनिक जीवन का हिस्सा था। इससे शरीर का संतुलन बना रहता था और बालों पर भी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता था। यदि आज के समय में भी इन प्राकृतिक तरीकों को अपनाया जाए तो बालों की सेहत में काफी सुधार देखा जा सकता है। आंवला, रीठा, शिकाकाई, मेथी, भृंगराज और गुड़हल जैसी जड़ी बूटियां आज भी आसानी से उपलब्ध है। इनसे बने लेप और प्राकृतिक शैम्पू बालों को बिना किसी केमिकल के साफ और मजबूत बना सकते हैं। इस प्रकार प्राचीन रानी महारानियों के लंबे और घने बालों का रहस्य किसी जादू में नहीं बल्कि प्रकृति की सरल और शुद्ध चीजों में छिपा हुआ था। वे नियमित देखभाल, पौष्टिक भोजन और प्राकृतिक जड़ी बूटियों के उपयोग से अपने बालों को सुंदर बनाए रखती थीं। यही कारण था कि उनके बाल बहुत लंबे, घने और चमकदार होते थे और उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। बाल हमारे शरीर की सुंदरता का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। लंबे, घने और चमकदार बाल न केवल चेहरे की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य का भी संकेत देते हैं। अक्सर लोग दिन में बालों की देखभाल तो कर लेते हैं, लेकिन रात के समय बालों का सही तरीके से ध्यान नहीं रखते। जबकि सच यह है कि रात का समय बालों की सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि सोते समय बालों को सही तरीके से रखा जाए तो बालों का टूटना, झड़ना और उलझना काफी हद तक कम हो सकता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि रात में सोते समय बालों का ध्यान कैसे रखा जाए और किस तरह से बालों को बांधकर या खुला रखकर सोना चाहिए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सोने से पहले बालों को हल्के से कंघी करना बहुत अच्छा माना जाता है। दिन भर बालों में धूल, पसीना और उलझन आ जाती है। जब हम सोने से पहले बालों में कंघी करते हैं तो बालों की उलझन खुल जाती है और सिर की त्वचा में रक्त संचार भी बेहतर होता है। धीरे धीरे कंघी करने से सिर की त्वचा में प्राकृतिक तेल पूरे बालों में फैल जाता है, जिससे बालों में प्राकृतिक चमक आती है। कंघी करते समय बहुत जोर से या तेजी से कंघी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे बाल टूट सकते हैं। रात में सोने से पहले हल्की तेल मालिश भी बालों के लिए बहुत लाभकारी मानी जाती है। अगर संभव हो तो सप्ताह में 2 या 3 बार हल्का सा नारियल तेल, बादाम तेल या तिल का तेल बालों की जड़ों में लगाया जा सकता है। इससे सिर की त्वचा को पोषण मिलता है और बालों की जड़ें मजबूत होती है। हल्की मालिश करने से सिर को आराम भी मिलता है और नींद भी अच्छी आती है। लेकिन बहुत ज्यादा तेल लगाकर सोना जरूरी नहीं है, क्योंकि अधिक तेल तकिए और बालों दोनों को चिपचिपा कर सकता है। सोते समय बालों को पूरी तरह खुला छोड़कर सोना कई बार नुकसानदायक हो सकता है। जब हम करवट बदलते हैं तो बाल तकिए के साथ रगड़ खाते हैं और इससे बाल उलझ जाते हैं तथा टूटने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए लंबे बालों वाले लोगों के लिए हल्की और ढीली चोटी बनाकर सोना अच्छा माना जाता है। ढीली चोटी बनाने से बाल सुरक्षित रहते हैं और सुबह उठने पर ज्यादा उलझे हुए नहीं मिलते। ध्यान रखना चाहिए कि चोटी बहुत कसकर नहीं बनानी चाहिए क्योंकि इससे बालों की जड़ों पर दबाव पड़ता है और बाल टूट सकते हैं। कुछ लोग रात में जूड़ा बनाकर रात में सोने से पहले हल्की तेल मालिश भी बालों के लिए बहुत लाभकारी मानी जाती है। अगर संभव हो तो सप्ताह में 2 या 3 बार हल्का सा नारियल तेल, बादाम तेल या तिल का तेल बालों की जड़ों में लगाया जा सकता है। इससे सिर की त्वचा को पोषण मिलता है और बालों की जड़ें मजबूत होती है। हल्की मालिश करने से सिर को आराम भी मिलता है और नींद भी अच्छी आती है। लेकिन बहुत ज्यादा तेल लगाकर सोना जरूरी नहीं है, क्योंकि अधिक तेल तकिए और बालों दोनों को चिपचिपा कर सकता है।
सोते समय बालों को पूरी तरह खुला छोड़कर सोना कई बार नुकसानदायक हो सकता है। जब हम करवट बदलते हैं तो बाल तकिए के साथ रगड़ खाते हैं और इससे बाल उलझ जाते हैं तथा टूटने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए लंबे बालों वाले लोगों के लिए हल्की और ढीली चोटी बनाकर सोना अच्छा माना जाता है। ढीली चोटी बनाने से बाल सुरक्षित रहते हैं और सुबह उठने पर ज्यादा उलझे हुए नहीं मिलते। ध्यान रखना चाहिए कि चोटी बहुत कसकर नहीं बनानी चाहिए क्योंकि इससे बालों की जड़ों पर दबाव पड़ता है और बाल टूट सकते हैं। कुछ लोग रात में जूड़ा बनाकर सोते हैं। यह तरीका भी ठीक हो सकता है, लेकिन जूड़ा बहुत टाइट नहीं होना चाहिए। अगर जूड़ा ज्यादा कसकर बनाया जाए तो सिर की त्वचा पर तनाव आता है और बाल कमजोर हो सकते हैं। इसलिए अगर जूड़ा बनाना हो तो उसे ढीला और आरामदायक रखना चाहिए ताकि सिर को कोई परेशानी न हो। बालों के लिए तकिए का कवर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर तकिए का कवर बहुत खुरदुरा हो तो बालों में घर्षण बढ़ जाता है, जिससे बाल टूटने लगते हैं। इसलिए मुलायम कपड़े का तकिया कवर उपयोग करना अच्छा माना जाता है। कई लोग रेशमी या साटन के तकिए के कवर का उपयोग करते हैं, क्योंकि इससे बालों में कम रगड़ होती है और बाल उलझते भी कम है। मुलायम तकिया कवर बालों की नमी को भी बनाए रखने में मदद करता है। सोने से पहले यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बाल पूरी तरह सूखे हों। गीले बालों के साथ सोना बालों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। गीले बाल बहुत कमजोर होते हैं और आसानी से टूट सकते हैं। इसके अलावा गीले बालों में सोने से सिर की त्वचा में फंगल संक्रमण या रूसी की समस्या भी हो सकती है। इसलिए अगर आपने रात में बाल धोए हैं तो पहले उन्हें अच्छी तरह सुखा लें, उसके बाद ही सोएं। रात में बालों की सुरक्षा के लिए स्कार्फ या दुपट्टा